Hello students, myself Prakash Vadvana from Silver Green English Medium School Vidyanagiri. So today we are going to discuss about activity 4, activity 5 and activity 6. Okay, so let's start. What is there in the activity 4? This activity is about रंगोली. रंगोली का मीनिंग आप लोगों को पता ही है. So रंगोली is an integral part of Indian culture. तो रंगोली एक कैसा पार्ट है? इंटीग्रल. इंटीग्रल मीन्स नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे इंडिया के कल्चर का, संस्कृति का. वाई? बिकॉज ऑन फेस्टिवल्स वी प्रिपेयर रंगोली टू वेलकम गॉड एंड गेस्ट्स. तो how is Rangoli an integral part of Indian culture? Because on our festivals, जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, मेनली दिवाली के टाइम पे क्या करते हैं हम? वी प्रिपेयर रंगोली. हम रंगोली बनाते हैं ना हमारे घर के बाहर. किसके लिए? टू वेलकम गॉड, भगवान को, और गेस्ट्स मीन्स मेहमान को वेलकम करने के लिए, ग्रीट करने के लिए. ओके, दैट इज वाई वी कैन से दैट रंगोली is an integral part of our Indian culture. Okay. Next line, following are some beautiful rangolis. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं. ये रंगोली बनाई हुई है. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू? फॉलोइंग आर सम ब्यूटीफुल रंगोली. नीचे 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं ब्यूटीफुल रंगोलीज के. राइट डाउन द थिंग्स एंड कलर्स यूज्ड इन दिस रंगोलीज. यहाँ पे हियर इन दिस बॉक्स, इन टेबल, क्या करना है आपको? कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, कौन से कलर का यूज़ किया गया है ये रंगोली को बनाने के लिए, ये हमको यहाँ पे बॉक्स में लिखना है. In bracket, we use gypsum color, flowers, leaves, lamps, sawdust, grains to prepare रंगोली. यहाँ पे दिया हुआ भी है कि कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है. जिप्सम कलर मतलब रंगोली करने के लिए हम जो कलर का यूज़ करते हैं ना, उसको जिप्सम कलर कहते हैं. फिर फ्लावर्स का भी यूज़ किया हुआ है, लीव्स, पत्ते, लैम्प्स, दियो का भी यूज़ किया गया है. सॉडस्ट, सॉ मतलब सॉडस्ट पता है? धूल या फिर पाउडर. जब हम लकड़े को कट करते हैं ना, कोई भी लकड़ा अगर हम 100 करवट से अगर कट करते हैं, उस टाइम पे जो उसका जो छोल होता है ना, जो नीचे गिरता है कट करने के टाइम पे, उसको सॉडस्ट कहते हैं. तो उसका भी यूज़ किया हुआ है. ग्रेन्स का भी यूज़ किया हुआ है. शेयर योर आंसर्स विथ योर फ्रेंड्स. टॉक टू देम अबाउट विच थिंग, कलर, शेप यू लाइक द मोस्ट. रिकॉर्ड योर आइडियाज़ ऑन द चार्ट. ओके, आपके फ्रेंड्स के साथ वो आपको शेयर करना है आंसर्स, और आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा कलर, कौन सी चीज़, कौन सा शेप, वो भी यहाँ पे लिखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. रंगोली नंबर 1. पहली रंगोली में किसका यूज़ किया गया है देख लेते हैं. ये रही पहली रंगोली. तो पहली रंगोली में पहले तो जिप्सम कलर्स की बिना रंगोली बनती है, वो उसका यूज़ किया गया है. फिर लैम्प्स, दियो का यूज़ किया गया है. फिर फ्लावर की पेटल्स, ये देखो येलो कलर की जो देख रही है ना पेटल्स, पत्तियाँ, फ्लावर की पत्तियाँ वहाँ पे बिखराई हुई है राउंड में, देखो येलो कलर की. फिर ग्रीन लीव्स भी है, देखो यहाँ पे ग्रीन लीव्स आप देख सकते हो, ग्रीन कलर की लीव्स भी वहाँ पे बिखराए हुए हैं. ओके, और कौन सा कलर यूज़ हुआ है? येलो कलर है, देखो सर्कल बीच में. फिर मरून कलर का भी यूज़ हुआ है, ग्रीन कलर है. ठीक है,
दिख रहा है ना, यस। और देखो चीज़ में कौन सी चीज़ें आएगी, जिप्सम कलर्स, लैम्प्स, फ्लावर पेटल्स, ग्रीन लीव्स। फिर कलर्स में मैंने जैसे बताया कौन से कलर यूज़ हुए, येलो, मरून, ग्रीन। और इस रंगोली में सबसे ज़्यादा चीज़ आपको अच्छी कौन सी लगी? मुझे तो कौन सी लगी पता है? ये जो लैंप को सेट किया हुआ है ना राउंड में, सर्कल में, उसको पेरीफेरी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेरीफेरी सेट मीन्स रंगोली के अराउंड गोल 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 जो दिए रखे हुए हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ लग रही है। ओके, नाउ सेकेंड नंबर में क्या दिख रहा है आपको? कलर तो जिप्सम ही आएगा, सब में जिप्सम कलर का यूज़ हुआ है मोस्ट ऑफ। फिर कलर्स में बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन भी है। देखो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लू, येलो, डार्क ब्लू। और ये जो डिज़ाइन है वो कौन सी डिज़ाइन है? पीकॉक की डिज़ाइन है। ओके, तो सेकेंड नंबर में आप लिख सकते हो, मैं जैसे बताता हूँ वैसे। फिर थर्ड नंबर की रंगोली देखते हैं। इसमें भी जिप्सम कलर ही यूज़ हुआ है, पाउडर कलर्स। कलर आप देख सकते हो, रेड है, लाइट ब्लू है, येलो, ग्रीन। पर ये सिर्फ एक डिज़ाइन ही है, शेप किया हुआ है। डिज़ाइन जो बनाई है वो बहुत ही अच्छी है। और फोर्थ नंबर में भी जिप्सम कलर्स और क्रेयॉन्स का भी यूज़ हुआ है। क्रेयॉन कलर आप यूज़ करते हो ड्राइंग में। और कलर कौन से है? ग्रीन, ब्राउन, रेड, येलो। और सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी है जो मुझे अच्छी लगती है, जो लास्ट बॉक्स में आएगा? कहाँ पे लिखना है आपको? यहाँ पे, ये बॉक्स में, यू लाइक्ड द मोस्ट में। तो कौन सी चीज़ है वो? ये जो पूरी रंगोली है ना, वो क्या है? यस, वेरी गुड। ये एक लैंडस्केप है स्टूडेंट्स। क्या है? लैंडस्केप। स्काई है, घर है, रिवर भी है बाजू में। तो पूरा लैंडस्केप जो है उसकी पूरी पेंटिंग बनाई हुई है, वो भी क्रेयॉन कलर्स से और जिप्सम कलर से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखना है। लिख देना। नेक्स्ट, डिस्कस in group, pair and conclude 5 essential qualities and skills to become a good रंगोली आर्टिस्ट। सो अगर आपको एक अच्छा क्वालिटी वाला, स्किल वाला रंगोली आर्टिस्ट बनना है तो आपके अंदर 5 एसेंशियल ज़रूरी क्वालिटी और स्किल कौन सी होनी चाहिए, ये आपको आपके फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में या पेयर में डिस्कस करना है। और आपको स्टार्ट कैसे करना है? यूज़ द लैंग्वेज एक्सप्रेशन लाइक द रंगोली आर्टिस्ट शुड हैव। इस लाइन का यूज़ करके, मतलब इस वे में आपको ये पैराग्राफ बनाना स्टार्ट करना है। ही शी शुड बी, ही शी शुड नो, हाउ टू, एट्सेट्रा। इस तरह से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो चलो डिस्कस करते हैं कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो बेसिकली द रंगोली आर्टिस्ट शुड हैव सेंस ऑफ आर्ट। पहले तो उसके अंदर आर्ट क्या है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, सेंस तो होना ही चाहिए कि व्हाट इज आर्ट। सेकेंड नंबर है, ही शुड हैव अ गुड ड्राइंग स्किल। अच्छे से ड्राइंग कर सकता हो ऐसा होना चाहिए। तीसरा, ही शुड हैव स्किल टू पुट शेप्स और ऑब्जेक्ट्स इन गुड प्रोपोर्शंस। अच्छे प्रोपोर्शन में शेप्स और डिज़ाइंस और ऑब्जेक्ट्स बनाना उसको आना चाहिए। नेक्स्ट है, ही शुड हैव सेंस ऑफ फाइंडिंग ब्यूटी एंड ग्रेस इन द थिंग्स अराउंड हिम एंड इन द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसमें से उसको अच्छी चीज़ें ढूंढनी है, ब्यूटी ढूंढनी है। नेचर में से भी वो ढूंढ सकता है। दूसरी चीज़ ये भी ज़रूरी है कि ही शुड हैव सेंस ऑफ सिलेक्टिंग कलर्स
एंड मेकिंग ब्लेंड्स ऑफ देम। कलर्स का सिलेक्शन भी अच्छा होना चाहिए ताकि उसकी जो रंगोली वो बनाएगा ना वो अट्रैक्टिव लगे। कलर्स का भी ब्लेंडिंग मतलब मिश्रण कैसे करना है वो भी उसकी समझ उसको होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है ही शुड नो हाउ टू मेक द थिंग्स लुक ब्यूटीफुल। जो भी रंगोली बना रहा है उसको खूबसूरत कैसे बनाना है इसका भी नॉलेज उसको होना चाहिए। सो अगर ये सारी चीज़ें एक आर्टिस्ट के अंदर होगी, रंगोली आर्टिस्ट के अंदर, तो रंगोली बहुत ही अच्छी बन पाएगी। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 5, हियर आर कोट्स फ्रॉम फेमस पीपल अबाउट कलर्स। यहाँ पे कलर्स के बारे में 3 कोट्स दिए हुए हैं जो फेमस पीपल ने बनाए हैं। द कोट्स आर इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट्स है, बट द पीपल डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाट दे मीन। लेकिन लोग इसका मीनिंग नहीं जानते, उसको एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। So use a dictionary, the internet or people who know to help you understand each word. Then choose the quote that interests you most. इंटरनेट या डिक्शनरी का यूज़ करके मीनिंग फाइंड करना है या फिर जिस इंसान को पता हो उसके पास जाके आपको समझना है और फिर इन 3 में से आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आपको चूज़ करना है। बट हम लोग यहाँ पे तीनों के 3 समझेंगे। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 by 1। फर्स्ट कोट कौन सा है? कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर। ये किसने लिखा है, किसने बनाया है? ले हंट ने। क्या लिखा है? कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट? लेट्स डिस्कस। कलर्स प्ले एन आउटस्टैंडिंग रोल इन ह्यूमन लाइफ। कलर्स जो है ना बेटा, कलर्स का बहुत ही आउटस्टैंडिंग रोल रहा है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में कलर का बहुत ही आउटस्टैंडिंग रोल रहा है। इवन नेचर जो है ना, नेचर हर सेल्फ हैज ब्लेस्ड द अर्थ विथ कलर्स। नेचर ने खुद को ही ब्लेस किया हुआ है और नेचर ना हो तो अर्थ अच्छी दिखे ही नहीं। हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ पे जो नेचर है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसमें बहुत सारे रंग भरे हुए हैं। माउंटेन्स देखो, रिवर्स देखो, बर्ड्स, ट्रीज, देखो कितने अलग अलग वैरायटी के कलर्स भगवान ने बनाए हैं, दिए हैं। और अगर ये नेचर में कलर ना हो तो नेचर कैसा लगे? इसलिए उसका कोटेशन ही देखो, कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर। कलर्स क्या है? स्माइल। किसकी? नेचर की। ओके, वी फाइंड वेरियस कलर्स इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। नेचर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कलर्स फाइंड करते हैं। और ये क्या दिखा रहा है? इट सीम्स दैट दे आर स्माइल्स ऑफ नेचर। ये सारे के सारे नेचर के क्या है? स्माइल है। ओके, सेकेंड नंबर का है कलर्स स्पीक ऑल लैंग्वेजेस। जोसेफ एडिसन ने कहा है कलर जो है ना वो हर एक भाषा बोलता है। कैसे? देखते हैं। इसका मतलब ये है कि कलर स्पीक ऑल लैंग्वेज, मतलब कलर जो है ना हर एक भाषा बोलता है। कैसे? ये सच बात है, पता है आपको स्टूडेंट्स, सही कहा है उन्होंने। क्योंकि कलर्स आर अ साइन लैंग्वेज। कलर्स जो है ना एक साइन लैंग्वेज है, सिम्बॉलिक लैंग्वेज है। बिकॉज डिफरेंट कलर्स इंडिकेट डिफरेंट मूड्स। अलग अलग कलर्स का अलग अलग क्या होता है? मूड्स होता है, साइंस होती है, सिग्निफिकेंस होता है और बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने चैप्टर भी पढ़े हुए हैं कलर्स के ऊपर, समझा रहा हूँ। इफ़ यू टॉक अबाउट पॉपुलर साइंस, द कलर्स मीन्स यहाँ पे लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स का शायद आपको पता हो।
रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो एंड येलो मीन्स वेट। हम सिंपल एग्जांपल ही लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो ट्रैफिक सिग्नल्स में ये 3 लाइट का यूज़ किया जाता है, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो रेड हो तब व्हीकल स्टॉप हो जाते हैं, ग्रीन हो तब जाते हैं, येलो है तब वेट करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, कलर स्पीक, कलर्स बोल रहे हैं। इवन दूसरा एग्जाम्पल देखें तो रिलीजन्स आर ऑल्सो इंडिकेटेड बाय कलर। जितने भी धर्म है ना वो भी कलर से इंडिकेट किए गए। फॉर एग्जाम्पल सैफरॉन कलर, केसरी, सैफरॉन कलर सिंबलाइजेस हिंदुइज्म, ग्रीन कलर सिंबलाइजेस इस्लाम, बराबर। थर्ड एग्जाम्पल स्पोर्ट्स की बात करें। इन स्पोर्ट्स ऑल्सो प्लेयर्स वेयर कलरफुल क्लोथ्स विच आर इंडिकेटर्स ऑफ द कंट्री दे बिलोंग्स टू। मैच जब खेली जाती है तब हर एक प्लेयर, हर एक टीम्स के प्लेयर की अलग अलग टी शर्ट होती है और कलर भी अलग अलग होता है टी शर्ट का। क्यों? ताकि पता चले कि ये इस कंट्री का है। ओके, आप लोगों को भी पता चला होगा कि कलर जो है वो हर एक भाषा बोलता है। ओके, थर्ड नंबर में है आई प्रिफर लिविंग इन कलर। मुझे कलर में जीना अच्छा लगता है। किसने कहा इस कोटेशन? डेविड हॉक ने। मतलब कलरफुल लाइफ में ही जीना अच्छा लगता है। इट मीन्स ही डज नॉट वॉन्ट टू लिव अ डल एंड मोनोटोनस लाइफ। कलरफुल लाइफ का मतलब क्या है? कलरफुल लाइफ मीन्स लाइफ इन ऑल इट्स वाइब्रेंट मूड्स। सीधी सी बात है, ब्लैक एंड वाइट पहले के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी थे और अभी कलरफुल है। अभी ब्लैक एंड वाइट आपको देखने को अच्छा लगे? नहीं मज़ा आता है। तो हमारी लाइफ भी कैसी होनी चाहिए? कलरफुल, ना कि डल और मोनोटोनस। फिक्की लाइफ किसी को अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। इसलिए उनका यहाँ पे डेविड हॉकनी का कहने का मतलब ये है कि कलरफुल लाइफ मुझे जीना अच्छा लगता है। कलरफुल लाइफ मतलब अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग मूड्स वाली लाइफ, हर रोज़ कुछ ना कुछ रंग बेरंगी लाइफ मुझे अच्छी लगती है। बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारी आँखें जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट ही है ना। अब देखना मिरर में हमारी आइज़ बीच में जो है वो ब्लैक कलर का है और पीछे का वाइट है। लेकिन ब्लैक एंड वाइट से हम पूरी दुनिया देखते हैं और वो दुनिया कैसी है? कलरिंग। ब्लैक एंड वाइट आँखों से हम पूरी कलरिंग दुनिया देख सकते हैं। ओके, सो कमेंट में आपको ये चीज़ लिखनी है कि आपको कौन सा कोटेशन अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू माई एक्सप्लेनेशंस, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यू वर्ड। डू यू सी द वर्ड कलर इन द कोट्स? कोट्स में आपने कलर का स्पेलिंग देखा स्टूडेंट्स? ये देखो, फर्स्ट नंबर में है COLOURS, सेकेंड नंबर में भी COLOURS, लेकिन थर्ड में देखो कलर का स्पेलिंग क्या लिखा है? COLOR। क्यों? तो COLOUR एंड COLOR बोथ करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द सेम वर्ड। दोनों के दोनों स्पेलिंग राइट है। सो आर फेवरेट एंड नेबर, द यू इज यूज्ड इन मोस्ट राइटिंग इंडिया। इंडिया में क्या है पता है? मोस्ट ऑफ राइटिंग में यू का यूज़ किया जाता है। देखो, फेवरेट में FAVOURITE और दूसरे फेवरेट में देखो FOVORITE। दूसरे में यू नहीं है, फर्स्ट वाले में यू है। नेबर के स्पेलिंग में भी देखो DOUR और BOR। तो इंडिया की लैंग्वेज में, इंडिया में हम यू मोस्ट ऑफ राइटिंग में लिखते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, पता है आपको? जैसे कि बिहेवियर है, ऑनर है, वेपर, लेबर, स्प्लेंडर, पार्लर, ग्लैमर,
इन सब में अगर हम यू ना लिखें ना तो चले, दोनों स्पेलिंग राइट हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सर्कल द quote above that interests you most. Remember that the author of the quote did not explain it, so you can tell what you think the quote might mean. Write your idea about the quote's meaning. ऑलरेडी मैंने तीनों की तीन समझा दिए हैं। इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। ओके, आप आपके लैंग्वेज में भी लिख सकते हो और मैंने जो समझाया है वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट, एक्टिविटी 6। क्या है एक्टिविटी 6 में? मेक अप अ कोट अबाउट कलर्स और अनदर आइडिया ऑफ योर ओन एंड प्रिंट इट नाइसली ऑन द बैनर बिलो. शेयर योर कोट विथ योर क्लासमेट्स. नाउ हियर इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू मेक वन कोट अबाउट कलर्स. आपको खुद एक कोटेशन बनाना है कलर के बारे में और वो यहाँ पे बीच में लिख देना है और फिर वही कोट आपको आपके क्लासमेट के साथ शेयर करना है. ओके, तो आप लिख देना. नेट पे भी फाइंड करके आप लिख सकते हो. मेरे हिसाब से मुझे एक याद है कोटेशन कलर के बारे में. People reveal their true colors in a due time. People reveal their true colors in a due time. कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, लोग जो होते हैं ना, लोग पीपल, वो अपना असली रंग जब टाइम आता है ना तब दिखा ही देते हैं. ये सही बात है कि गलत बात है? सही बात है. अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, जब बड़े हो जाओगे ना तब पता चलेगा. वैसे हमारे साथ अच्छे से रहते हो, लेकिन जब टाइम आए ना, जब हम उसके पास जाए हेल्प मांगने के लिए, तब वो अपना रंग दिखाएगा कि नहीं मुझे तो ये है काम है वो है, मैं सॉरी आपको नहीं कर सकता, नहीं दे सकता. बराबर. तो ये कोटेशन कलर के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि पीपल रिवील देयर ट्रू कलर्स इन ड्यू टाइम. जब टाइम आता है तब लोग अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, सो आपको जो अच्छा लगता है आप खुद बना के यहाँ पे लिख सकते हो. रीड द कोट्स ऑफ ए क्लासमेट्स विच न्यू कोट डिड यू लाइक बेस्ट. अब यहाँ पे तो अभी हम स्कूल में है नहीं, तो फिर कैसे है. डिड यू प्रीफर योर ओन और ए क्लासमेट्स कोट, वो भी हम लिख नहीं सकते, कोई बात नहीं. आप सिर्फ ये लिख देना कौन सा. और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके अराउंड आपके कोई फ्रेंड्स रहते हैं तो उसके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो. ठीक है. और जो आपको अच्छा लगे, आपके क्लासमेट ने कौन से बनाए वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. और आपने जो बनाया है या फिर आपके क्लासमेट ने जो बनाया है उसमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. ओके. बहुत सारे कोटेशन है कलर्स के ऊपर अवेलेबल है, आप ढूंढ के भी लिख सकते हो. खुद बनाना तो भी बना सकते हो. सो इन दिस वे टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 4, 5, 6. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 7 और एक्टिविटी 8. ओके. So if you like this video, give thumbs up and share to your friends, relatives. Okay. Thank you very much.